हेलो दोस्तों, गांव गांव में 4G होगा, ये अनाउंसमेंट हो गया है। और वो कैसे हुआ है? जितने भी टावर दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल के लगे हुए हैं, आपका चाहे एयरटेल का कनेक्शन है, BSNL का है, या जियो का है, या वोडाफोन का है, आपका गांव अगर वहाँ पे जहाँ पे भी आप गए वहाँ कोई भी टावर है और आपका कनेक्शन किसी भी कंपनी का है तो आपको सिग्नल वहां से लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो टावर सरकार की फंडिंग से लगा हुआ हो। सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें ऐसे एरिया जहां पर बहुत रिमोट एरियाज थे, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी, तो सरकार ने फंडिंग करी। लगभग 40,000 टावर वहां लगवाए थे, चाहे वो एयरटेल ने लगाए, चाहे जियो ने, चाहे BSNL ने, सरकार ने उसमें फंडिंग करी थी। तो BSNL के टावर तो ऑटोमेटिकली ये माने जाते हैं कि सरकार की फंडिंग है, लेकिन एयरटेल जियो ने अगर कहीं टावर लगाए, हालांकि इसमें मेरा कहना यह है कि एयरटेल जियो ने एक चालाकी करी थी, सारे जो BSNL के टावर थे केवल अपना रेस्पॉन्डर वहां लगा लिया था, अपने टावर नहीं खड़े किए थे। बाद में कुछ खड़े किए और वो भी इस स्कीम के तहत खड़े किए कि सरकार ने वहां 40,000 टावर लगाने के लिए एक स्पेशल फंडिंग वहां पर करी थी। जो हमारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था उसके तहत 2.5 लाख गांवों को जोड़ना था इंटरनेट से। तो लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो हमारी पॉलिसी है उसमें 1.7 लाख गांव जो है जोड़ दिए गए हैं। और इस तरह से जो एयरटेल या जियो, क्योंकि BSNL तो पब्लिक सेक्टर है, BSNL के टावर तो सरकार के लगे हुए हैं, तो BSNL के टावर ही वो लोग यूज कर पाएंगे, सीधा सा मतलब है ये। यानी उनको वहां टावर नहीं लगाना पड़ेगा और उनके कनेक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं तो उनको फैसिलिटी वहां मिलेगी। सरकार को अगर इस बात की चिंता थी तो उस समय BSNL को नहीं छोड़ना चाहिए। लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए, BSNL अभी तक अपनी 4G कनेक्टिविटी नहीं ला पाया है। और आप यकीन मानिए कि BSNL को इसका फ़ायदा शायद ज़रा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हर जगह जहाँ पर रिमोट एरिया है या जहाँ पे लोग कम रहते हैं वहाँ BSNL के टावर तो थे, भले ही सिग्नल कम आते थे। हाँ, अब जो जियो और एयरटेल वगैरह हैं वो क्या करेंगे, उन टावरों का यूज करेंगे और उससे अपनी सर्विसेज को और बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये माना जा रहा है कि पूरे देश में कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ना छूटे। और अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस ने, जियो ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड स्टोरेज सेंटर बनाने जा रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं, अच्छी बात यह है कि जैसे दुनिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, ऐसी एक कंपनी इंडिया में भी बन रही है जिसका नाम पूरे विदेश में फैल रहा है। लेकिन केवल एक ही बात है कि गवर्नेंस और एक्सप्लॉइटेशन और कंज्यूमर का कोई भी नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार पे बनती है। रेगुलेटरी बॉडी ट्राई पे बनती है कि वो इन बातों का ध्यान में रखे। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी बने लेकिन यहाँ पर ना करे। उसका उदाहरण अभी जो आज से 10 साल पहले जियो ने फ्री सर्विस करके अपना काम शुरू किया था, आज लगभग 300 रुपये महीना का मिनिमम रिचार्ज आपको करना पड़ता है। और रिचार्ज भी अब जो है वो महीना ना होकर 28, अब 24 और 22 दिन के हो गए हैं। इसी सिलसिले में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि अब सरकार ने ये कह दिया है कि ऐसे भी रिचार्ज आप लाइए जिसमें नेट के बिना वाला रिचार्ज हो। तो वो लाई तो है, लेकिन उसमें भी कंपनियों ने बहुत बड़ी चालाकी करी है। तो सरकार सब कुछ अलाउ कर दे, वैसे भी पूरे देश की सड़कों में ये प्राइवेट कंपनियों ने खोद के खंबे लगा के अपना नेटवर्क फैलाया है। पता नहीं वो उसका कुछ किराया सरकार को देते हैं या नहीं देते हैं। तो इतनी फैसिलिटी तो उनको वैसे ही मिल रही है। आप जब हाईवे पे जाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं क्योंकि सड़क बना के दी। इन प्राइवेट कंपनियों ने भारत का, सरकार का, पब्लिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में यूज कर रही है, उसके बदले में पब्लिक को क्या दे रही है, पब्लिक को स्टेक होल्डिंग में क्या मिल रहा है। इसमें सरकार को निगरानी बहुत तेज करनी चाहिए, टैरिफ को कम करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ। और इसमें शेयर करने की परमिशन तो दे दी है, इसको एक तरह से नाम दिया है इंट्रा सर्कल रोमिंग। यानी कि आप एयरटेल का फ़ोन यूज कर रहे हैं, एयरटेल का टावर नहीं है, टावर BSNL का लगा हुआ, तो आपको सर्विस वहाँ पर रोमिंग की तरह मिल जाएगी। जैसे कि आप जब हम इंटर सर्किल जाते थे, यानी कि दिल्ली से जा रहे हैं महाराष्ट्र, तो वहाँ पे इंटर सर्किल, हालांकि रोमिंग अभी बहुत सी कंपनियों ने ख़त्म भी कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये जानकारी दी गई, आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।